यार, कुछ दिन पहले मेरा एक दांत निकला था जिसकी जगह पे अब वो खाली स्पेस है। अब इस स्पेस पे मैं एक असली दांत लगवाना चाहती हूँ जो परमानेंट रहे, फिक्स रहे, हिले ना। पर अब मुझे ये नहीं पता कि इस जगह पे मैं कौन कौन से परमानेंट ट्रीटमेंट करा सकती हूँ और उनका कितना कितना खर्च आएगा। आइडिया डॉक्टर से पूछते हैं। अगर आपकी ओरल कैविटी में एक या एक से ज्यादा टीथ प्रेजेंट नहीं है और अगर आप उनका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके ओरल कैविटी में एक या एक से ज्यादा टीथ प्रेजेंट नहीं है तो उनका क्या क्या परमानेंट इलाज है, उनके क्या क्या हम फिक्स दांत लगा सकते हैं और उनका क्या क्या कॉस्ट रहेगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है दैट इज इम्प्लांट्स। यस, इम्प्लांट्स नाम आपने जरूर सुना होगा। इम्प्लांट बेसिकली एक स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्क्रू जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज इम्प्लांट। ठीक है, इम्प्लांट के ऊपर हम एक अबटमेंट लगाते हैं जिसके ऊपर आपकी क्राउन लगाई जाती है। अब ये बात तो है एक दांत के लिए। अगर एक दांत प्रेजेंट नहीं है तो आप एक इम्प्लांट डाल के उसके ऊपर क्राउन इजीली लगा सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपके दो या दो से ज्यादा टीथ प्रेजेंट नहीं है उन केसेस में एक इम्प्लांट में काम नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 टीथ प्रेजेंट नहीं है, 3 दांत यहाँ पे नहीं है, तो उनके लिए 2 इम्प्लांट यहाँ पे डाल के और इनके ऊपर 3 क्राउन का ये ब्रिज लगाया जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब 3 दांत यहाँ पे लग गए हैं 2 इम्प्लांट्स के ऊपर। तो ये बात थी इम्प्लांट्स के बारे में। एक दांत अगर मिसिंग है तो एक इम्प्लांट के ऊपर क्राउन आपकी लग जाएगी इजीली। और अगर 3 दांत है या फिर 3 से ज्यादा टीथ प्रेजेंट नहीं है उन केसेस में 2 इम्प्लांट या फिर 2 से ज्यादा भी लगाने पड़ सकते हैं। वो बेसिकली क्राउन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दांत आपके ओरल कैविटी में लगाने हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये इम्प्लांट के सपोर्ट से दांत लगाया जाता है। और जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम करेंगे उसमें साइड के जो टीथ है उनका सपोर्ट लेके नए दांत लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये वाला दांत मिसिंग है, अगर मैं अच्छे से आपको दिखा पा रही हूँ, यहाँ पे ये वाला दांत अगर मिसिंग है तो हमने साइड के जो 2 दांत है उनको थोड़ा थोड़ा घिसा के उसके ऊपर 3 क्राउन का 3 यूनिट का हम ब्रिज यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ये मिसिंग टीथ था ये भी यहाँ पे इजीली लग गया है साइड के 2 दांतों की हेल्प से। साइड के 2 दांतों का सपोर्ट लेके हमने बीच का दांत यहाँ पे लगाया है। दोबारा अगर मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला टूथ जो है यहाँ पे एब्सेंट है। ओरल कैविटी में अगर नहीं है तो साइड के 2 दांतों को हम ट्रिम करके उनके ऊपर 3 यूनिट का ब्रिज हम लगा देते हैं, 3 क्राउन वहां पे लगा देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो साइड के 2 दांत हैं अगर वो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रोंग हैं, तो उनको हम इजीली ट्रिम कर सकते हैं। पर बहुत सारे केसेस में जो क्राउन है इनको हम रिडक्शन करते करते जब हम इनको ट्रिम करते हैं तो कई बार नसों में सेंसिटिविटी होने लग जाती है जिसकी वजह से हमें जो ये 2 साइड के दांत है इनका भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इन दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद उसके ऊपर फिर हम ये 3 क्राउन की ब्रिज लगाएंगे जिससे आपके टीथ परमानेंट हो जाएंगे। तो ये 2 इलाज होते हैं जिनके हेल्प से आपका फिक्स दांत आपके लगाए जाते हैं। अब एक बार कॉस्ट के बारे में इनकी बात कर लेते हैं। इम्प्लांट जो होता है ये एक फिक्स तरीका होता है, इसमें टाइम आपका थोड़ा सा लगता है, जनरली 2 या 3 महीने आपका लगाया जाता है क्योंकि जो इम्प्लांट हम डालते हैं आपके बोन के अंदर उसको बोन से अटैच होने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है। ऑलराइट, उसके बाद पर ये लाइफ टाइम का फिक्स ट्रीटमेंट होता है। तो जनरली एक इम्प्लांट का खर्च 15,000 से 50,000 तक के बीच में आता है। अब वो टोटली डिपेंड करता है किस मटेरियल का आप लेते हैं। ज्यादा अच्छा मटेरियल है तो उसका रेंज थोड़ा सा हाई चला जाता है। उसके अलावा क्लिनिक किस एरिया में है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और जगह के हिसाब से, क्लिनिक्स के हिसाब से भी जो अमाउंट है ये वेरी होते जाते हैं। तो आप अपने नियर बाय डेंटल क्लिनिक विजिट कर सकते हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या उनके चार्जेस रहते हैं, ये सभी। उसके अलावा ये एक इम्प्लांट का खर्च है, जितने भी इम्प्लांट डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।
ऑलराइट। और अगर हम टूथ सपोर्टिव डेंचर की बात करते हैं, यानी कि फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, जिसमें हमने साइड के 2 दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर 3 यूनिट का ब्रिज लगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है उनकी 2-2 हजार के आसपास खर्चा आता है रूट कैनाल का, 4,000 इसके हम मान सकते हैं। और उसके अलावा 3 क्राउन्स इसके ऊपर लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी क्राउन्स होते हैं वो उनके बनने वाले मटेरियल के बेसिस पे 3 तरह की होती है। तो सबसे पहले जो क्राउन होती है वो होती है मेटेलिक, यानी कि वो केवल मेटल की बनी हुई होती है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मेटल की क्राउन होती है वो दांतों के जैसे की कलर की तो होगी नहीं। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि दांतों की कलर की नहीं होती है, यानी कि जब भी आप स्माइल करेंगे दूसरा इंसान झट से पता लगा सकता है कि आपने आर्टिफिशियल क्राउन लगवाई है। अब आती है दूसरी क्राउन जो अंदर से मेटल की होती है और बाहर से दांतों के जैसे कलर की ही होती है, जिसे हम कहते हैं PFM, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। इसका यही फायदा होता है कि जो अंदर की मेटल है वो किसी को भी दिखाई नहीं देगी, ऊपर का व्हाइट पोर्शन ही दिखाई देगा। पर इसका ड्रॉबैक क्या हो जाता है, जब भी हम आगे वाले दांतों में अगर PFM क्राउन देंगे तो देखिए जो हमारे आगे वाले टीथ होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, बेसिकली वो ट्रांसल्यूसेंट नेचर के होते हैं। तो ऐसे में अगर हम आगे वाले दांतों के ऊपर पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल की क्राउन देंगे तो वो अलग से दिख जाती है, अलग से पहचाने जा सकते हैं कि वो असली दांत नहीं है। इसीलिए जनरली हम पीछे के दांतों में पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल प्रेफर करते हैं। और अब आते हैं तीसरी क्राउन पे, जो पहली 2 क्राउन्स में प्रॉब्लम्स थी उन सभी को ठीक कर देती है। तीसरी क्राउन का नाम होता है जिरकोनिया क्राउन। जिरकोनिया क्राउन में बेसिकली अंदर से भी व्हाइट कलर की होती है और बाहर से भी वो व्हाइट कलर की ही होती है। तो इस क्राउन को अगर आप आगे वाले दांतों में लगाते हैं तो वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा, किसी को कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि वो असली टूथ है या फिर आर्टिफिशियल क्राउन आपके टूथ पे लगाई है। अब जल्दी से इन क्राउन्स की कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्राउन्स की कॉस्ट बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि इनकी कॉस्ट मटेरियल पे डिपेंड करती है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस लैब से क्राउन बन के आ रही है, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर हम मेटेलिक क्राउन की बात करें जो पूरी ही मेटल की बनी हुई होती है, वो जनरली 1,000 से 2,000 तक के बीच में बन जाती है। और PFM क्राउन जो अंदर से मेटल की होती है और बाहर से व्हाइट कलर की होती है, उसकी अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो वो 1,500 से यानी कि 1,500 से 5,000 तक उसकी कॉस्ट जाती है। अब ये टोटली डिपेंड करता है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, क्लिनिक पे, एरिया पे, कि किस जगह पे क्लिनिक है, किस लैब से वो मटेरियल बन के आया है और वो मटेरियल कैसा है। तो इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। और ये जो मैं अमाउंट बता रही हूँ ये 1 क्राउन की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्राउन का ब्रिज लगाएंगे तो ये जो मैं कॉस्ट बता रही हूँ इसको 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड नाउ द थर्ड क्राउन, जिरकोनिया क्राउन जिसे हम कहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी व्हाइट कलर की होती है, काफी लंबी चलती है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, एस्थेटिकली ये बहुत अच्छी होती है। इसकी जो कॉस्ट जाती है वो 7,000 to 15,000 तक जाती है। जनरली जो मैंने PFM की क्राउन बताई और जो जिरकोनिया की क्राउन है, इन दोनों क्राउन्स में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की गारंटीज भी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्राउन की 5 इयर्स की वारंटी मिलती है या फिर कुछ क्राउन्स की 10 इयर्स की भी गारंटी मिलती है, यानी कि आपको एक कार्ड दिया जाता है विद इन 10 इयर्स, 10 साल के अंदर अंदर कोई भी आपकी क्राउन में प्रॉब्लम आती है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस क्राउन को दोबारा ठीक करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, जो भी रहता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है कि कौन सी क्राउन आप लगवाना चाहते हैं। हमने अपने हिसाब से आपको तीनों क्राउन्स बता दी हैं, कौन सी बेस्ट रहती है, किनकी क्या कॉस्ट है। अब इसके हिसाब से आप अपने अनुसार क्राउन चूज कर सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, ऑन एन एवरेज 2,000 के आसपास रहती है एक दांत के लिए। अब वो वेरी करती है अलग अलग क्लिनिक्स पे, अलग अलग एरियाज में, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं जिनमें आपके दांतों को परमानेंट, बिल्कुल फिक्स लगा दिया जाता है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो नीचे लाइक जरूर कीजिएगा। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड गुड लक। Thank you.